वेलकम बैक। अब हमारे साथ हैं गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर और चीफ स्ट्रैटेजिस्ट गौतम शाह। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। काफ़ी वॉलेटिलिटी रही है मार्केट में एक वन वे रैली के बाद। किस तरीके से देख रहे हैं आप इसे? क्या ये एक करेक्शन की शुरुआत है? और अभी तक तो हमने सिर्फ टाइम करेक्शन देखी है निफ्टी में, क्या प्राइस करेक्शन की भी गुंजाइश है यहाँ पर? गुड मॉर्निंग अनुज। वेल देखिए, प्राइस करेक्शन तो थोड़ी बहुत हुई है। 3% का करेक्शन हमने देखा है रीसेंट हाइज से। और मार्केट पार्टिसिपेंट्स इतने स्पॉइल्ड हो चुके हैं कि अगर 200 300 400 पॉइंट का भी करेक्शन आता है तो लोग उसको संभाल नहीं पाते हैं, क्योंकि जून और जुलाई का महीना इतना अच्छा था। लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स सबने इतना अच्छा किया कि हमें लगा कि ये ऐसा ही चलता रहेगा। बट उसके बाद जब हम 20,000 के लेवल पे गए तो एक रियलिटी चेक हुई कि मार्केट कुछ ज्यादा ही फैक्टर इन कर रहा है, ज्यादा ही पॉजिटिव्स को डिस्काउंट कर रहा है। तो ये बहुत नॉर्मल सी करेक्शन है। और वैसे भी जो पूरी करेक्शन है ये सिर्फ निफ्टी और फ्रंटलाइन स्टॉक्स में हमने देखा। मिड कैप इंडेक्स लाइफ टाइम हाइस पे है। स्मॉल कैप इंडेक्स कल 12,000 के लेवल को टेस्ट किया तो वो भी लाइफ टाइम हाइस पे है। एक बहुत बड़ी साइकिल ऊपर में स्मॉल कैप इंडेक्स में भी कंप्लीट हुई है। और मार्केट का ब्रेथ ऑल अलोंग पिछले एक महीनों में जब निफ्टी एक करेक्टिव फेज में रहा है, मार्केट ब्रेथ कंसिस्टेंटली पॉजिटिव रहा है। सो आई थिंक जैसे मैं कहते आ रहा हूं कि दिस इज अ मार्केट फॉर स्टॉक्स। अभी स्टॉक्स और सेक्टर्स और थीम्स में फोकस कीजिए, इंडेक्स में ज्यादा फोकस मत कीजिए, क्योंकि इंडेक्स ज्यादा गिरेगा भी नहीं और ज्यादा बढ़ेगा भी नहीं। बट अगर आप लेवल्स की बात करें तो ये जो 19,300 का जो लेवल है, यहां से मार्केट 4 से 5 बार घूम चुका है पिछले 2-3 हफ्तों पे। तो इस लेवल की लड़ाई है। अगर ये लेवल बच जाता है तो अभी भी यहां से हम टर्न अराउंड देख सकते हैं। और अगर ये नहीं बचता है तो हो सकता है कि 1-1.5% की और वीकनेस आए, हम 18,900 से 90,000 तक के यहां तक जाए और उसके बाद रिवर्स करें। बट जो भी हो, दिस इज अ मार्केट विच हैज टू बी बॉट ऑन डिप्स। अभी भी ट्रेंड एकदम सॉलिड है, चार्ट्स पे कोई टॉपिंग आउट इंडिकेशंस नहीं है। और मुझे लग रहा है कि अगले 1 से 1.5 हफ्तों में मार्केट अपने सपोर्ट लेवल से घूम जाएगा और वापस 20,000 और 20,400 की ओर तक चला जाएगा। सो अच्छे स्टॉक्स, अच्छे सेक्टर्स में फोकस रहिए और मार्केट में एक बुलिश मेंटालिटी के साथ ही काम कीजिए। और बैंक निफ्टी के लिए वो लेवल्स क्या होंगे गौतम जी, फिर वॉच आउट करने के लिए? देखिए, बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है क्योंकि जो 2-3 हैवी वेट्स है ना, अलॉन्ग विद एचडीएफसी बैंक, वो काफी वीक रहे हैं, तो उसके कारण वीकनेस रही है। बट आई थिंक 43,500 टू 44,000 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि वहां पर मूविंग एवरेजेस है, एलियट बेस्ड स्टडीज है और भी 3-4 तरह के स्टडीज जो हम देखते हैं वो सब कह रहे हैं कि 43,500 44,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल से घूम जाता है तो पूरा बाजार घूम जाएगा। सो इसीलिए आई थिंक अगला 3-4 दिन काफी इंपॉर्टेंट है। एचडीएफसी बैंक भी अगर आप देखें तो 1550 का जो मीडियम टर्म सपोर्ट है उसके आसपास है। सो 43,500 44,000 आई रिपीट विल बी द इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ऊपर में 45,300 टू 500 का रेजिस्टेंस है। जब जब वो निकल जाएगा तो स्ट्रेंथ बनेगी। और आई थिंक विद इन द बैंकिंग स्पेस हमें पीएसयू बैंकिंग अच्छा लगता है, वहां पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पीएसयू बैंक इंडेक्स अपने लाइफ टाइम हाइस के आसपास है और लग रहा है कि यहां से और अच्छी तेजी बनेगी। सो जो टॉप स्टॉक्स है एसबीआई, बीओबी, कैनरा बैंक, उसमें फोकस कीजिए, उसमें अच्छे रिटर्न बनने चाहिए। ओके, तो पीएसयू बैंक्स पे गौतम जी का कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग है। अच्छा गौतम जी, अभी क्योंकि हम जिस इंडेक्स ने अभी तक इस बाजार के हालिया डाउनसाइड में पार्टिसिपेट नहीं किया, ना ही अपसाइड में किया था, दैट्स निफ्टी आईटी। अब देखिए, इसको हम ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स पे इसको अगर मैं ट्रांसलेट करके आपसे बात करूं, ये निफ्टी आईटी का चार्ट आपको क्या कह रहा है? क्या इस पूरे ड्यूरेशन में, जो कि मई 2022 से लेकर अब तक कंटिन्यूड है, जिसमें ये लगभग 2-3 हज़ार पॉइंट की रेंज में रहा है, क्या यहाँ से निकलने के सिग्नल दे रहा है आपको? और इससे अगर आपको ट्रांसलेट करना हो स्टॉक फ्यूचर्स पे, तो किन किन पर आपका कन्विक्शन स्ट्रांग होगा? हाँ जी, निकलने के सिग्नल्स आ रहे हैं और निकलने के सिग्नल्स ऊपर की तरफ होने चाहिए, क्योंकि एक टिपिकल टाइम करेक्शन बेस बिल्डिंग प्रोसेस हमने आईटी इंडेक्स में देखा है पिछले 3-4 महीनों में। काफी कुछ नेगेटिव न्यूज फ्लो हमने देखा। कई स्टॉक्स ने अच्छी रिजल्ट्स नहीं दी, उसके बावजूद भी हमने डाउनसाइड ब्रेकआउट नहीं देखा। इनफैक्ट आईटी इंडेक्स वापस अपने अपर एंड ऑफ द रेंज पे ट्रेड कर रहा है। अगर आईटी इंडेक्स इतना अच्छा नहीं करता पिछले एक महीने में तो पूरा मार्केट अभी और नीचे के लेवल्स पे रहता। बट 31,400 मेरे हिसाब से अपर एंड ऑफ द रेंज है। जैसे ही वो निकलता है तो 2,000 से 2,500 पॉइंट की तेजी आनी चाहिए। तो हमें आईटी इंडेक्स अच्छा लगता है और विद इन द आईटी स्पेस
टीसीएस, टेक महिंद्रा एंड एचसीएल टेक, ये 3 हमारे फेवरेट्स हैं और मुझे लग रहा है कि ये आईटी इंडेक्स को ब्रेकआउट ऊपर की तरफ करवा देंगे। मिड कैप आईटी तो ऐसे ही अच्छे कर रहे हैं, आपने देखा कैपिट कमिंस, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, एलटीटीएस, बिरलासॉफ्ट, सब अच्छे चार्ट्स हैं और वो तो चलते ही जा रहे हैं और अगर फ्रंटलाइन इंडेक्स में अगर ब्रेकआउट आती है तो मिड कैप आईटी तो और अच्छा करेगा यहाँ से। अच्छा, आप यकीन मानिए आपकी बैंकों पर टिप्पणी हो गई गौतम जी और आपने आईटी पे टिप्पणी कर दी, बाकी कंस्ट्रक्टिव व्यू है आपका। एक दो स्पेस जब मैं हमारे मंच पे ही हमारे चैनल पे जब लोगों की क्वेरीज आती है सुनता हूँ, डिफेंस में पैसा सबका बना, जिसने भी एंट्री करी, चाहे वो बीएल हो, चाहे वो एचएल हो, चाहे वो मझगांव उद्योग हो, और दूसरी क्वेरी आती है रेलवे स्टॉक्स पे। डिफेंस स्टॉक्स में अब क्या करना चाहिए, इतने बड़े मूव के बाद होल्ड करें, और रेलवे में अगर एक दो अच्छी स्क्रिप्ट आपको कोई लग रही हो तो प्लीज बताइएगा। नहीं, रेलवे मेरा मानना है कि थोड़ा-सा ओवरडन हो गया है क्योंकि सारे टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। काफ़ी ओवरबॉट है। अगर आप ट्रेडिशनल पैरामीटर्स पे देखें तो रेलवे स्टॉक में एक पैराबोलिक मूव आई है। अब पैराबोलिक मूव जभी भी आता है तो वो यही इंडिकेशन है कि उसमें एक बाइंग क्लाइमैक्स हो रही है और मुझे ये रेलवे एज़ अ थीम मुझे 2 से 5 साल का थीम नहीं लगता है। मेरे हिसाब से ये एक सीज़नल थीम है, स्ट्रक्चरल थीम नहीं है। तो उसके कारण आई थिंक रेलवे स्टॉक्स में अगर अच्छा पैसा बन रहा है तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग करते जाइए। ऑन द अदर हैंड डिफेंस थीम मेरे हिसाब से एक स्ट्रक्चरल थीम है जो अगले 2-5 साल अच्छा चलेगा, तो उसमें आप इन्वेस्टेड अभी भी रह सकते हैं। बट क्या अपॉर्चुनिटीज अभी भी इस लेवल्स पे है? द आंसर इज नो, क्योंकि वो भी जैसे आपने एचएएल के बारे में कहा, बीईएल के बारे में कहा, काफी चल चुके हैं इस लेवल्स पे। रिस्क रिवॉर्ड आपको नहीं कहता है कि आप खरीदे। सो रेलवे स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, डिफेंस स्टॉक्स में होल्ड करके रखिए, और जो दूसरे सेक्टर्स है जहां में अच्छा लगता है जैसे ऑटो एंसिलरी हुआ, सीमेंट हुआ, फर्टिलाइजर हुआ, मैन्युफैक्चरिंग थीम के जो स्टॉक्स है उसमें फोकस कीजिए। अगली तेजी इसमें आनी चाहिए। ओके, अच्छा आप